Hi, welcome to Raj Robotics. Today I am going to start Python programming for the beginners. ये कंप्लीट प्लेलिस्ट होने वाला है बिगिनर्स के लिए जिसमें हम बेसिक चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है। और हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव होने वाला है जो पाइथन का बेसिक सिंटैक्स जो होते हैं और की फीचर्स होते हैं वो उस पे उसके बाद हम कवर करेंगे गूगल कोलैब कैसे यूज करना है। ठीक है। गूगल कोलैब का जो फीचर्स होते हैं उस पर कैसे कोड लिखना है, कैसे रन करना है, उसमें नोट्स कैसे बनाना है। ठीक है। और ठीक है, और डिबग कैसे करना है पाइथन प्रोग्राम को। उसके बाद हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। लाइक डेटा टाइप्स में आ गया आपका इंटीजर, डेसिमल टाइप का डेटा के लिए फ्लोट यूज करते हैं, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सब डेटा टाइप्स कवर करेंगे। उसके बाद वेरिएबल कैसे बनाते हैं, वेरिएबल नेम का क्या कंडीशंस होते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लाइक if else, while loop, for loop, do while loop, these type of things I will cover. And switch case, file handling, exception handling, this type of things we will cover. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन वेरियस एप्लीकेशंस। हाई लेवल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली मीन्स आप एक सिंटेक्स लाइक इसका सिंटेक्स जो है ना एकदम हमारा जो इंग्लिश होता है ना लैंग्वेज, उस टाइप से होता है इसका। लाइक लॉजिक, जो हमारा लॉजिक गेट्स होता है ना, एंड और ये सब के लिए हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिम्बॉल्स यूज करते हैं और सिम्बल्स याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट इन पाइथन हम लोग एंड के लिए ओनली एंड यूज करते हैं, AND एंड सिंपल। और के लिए और यूज करते हैं, कोई सिंबल नहीं यूज करते। इस टाइप से बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है। और वाई पाइथन? पाइथन काफ़ी सिंपल है, रीडेबल सिंटैक्स होता है, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया आपको। उसका इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उस तरह का ही सिंटैक्स होता है और वर्सेटाइल होता है। ये वेब डेवलपमेंट में भी यूज होता है, डेटा साइंस में भी यूज होता है, ऑटोमेशंस में यूज होता है, रोबोटिक्स में यूज होता है, बहुत सारे फील्ड में यूज होता है। खासतौर से AI में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसका लाइब्रेरी बहुत सारा लाइब्रेरी अच्छा अच्छा बना हुआ है, क्योंकि इसमें सम स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरीज बने हुए हैं बहुत सारे। इसका जो आपको ओपन सोर्स लाइब्रेरी जो होते हैं ना बहुत सारे हैं, और काफ़ी कम्युनिटी इसका स्ट्रॉन्ग है। इसका लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट, इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। आपको कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आते हैं लाइक डिबगिंग से रिलेटेड या फिर कोई एरर आता है तो आप इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हो। कोई कोई गूगल पे जाओ या फिर आप चैट GPT चाहे जहाँ भी पूछोगे आपको इजीली मिल जाएगा उसको सॉल्यूशन। तो काफ़ी कम्युनिटीज़ का अच्छा है। डेटा एनालिटिक्स में यूज होता है और मशीन लर्निंग में, ये सब में तो यूज होता ही है। AI में AI मशीन लर्निंग ये तो ये सेम ही हो गया। तो रोबोटिक्स में भी बहुत अच्छा यूज होता है इसका। तो आप पाइथन का यूज का बात अगर करें तो वेब डेवलपमेंट पे यूज होता है, जो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स इसका आता है लाइक जेंगो, फ्लास्क, फास्ट API। ठीक है। डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, इसमें डेटा साइंस में पाइथन यूज होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है। एंड मशीन लर्निंग, AI, ये सब में पाइथन यूज होता ही है। बहुत सारे लाइब्रेरीज इसके लिए स्पेसिफिक लाइब्रेरीज बने हुए हैं AI और पाइथन के लिए, सॉरी AI और मशीन लर्निंग के लिए। ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग, ऑटोमेशंस में भी यूज होता है इसका। ठीक है। लाइक ऑटोमेटिक हम ईमेल सेंड करते हैं या फिर होता है ना एक साथ 1000 ऑफ ईमेल सेंड करना है तो ऑटोमेटिक हम सेंड कर सकते हैं। इस टाइप का भी ये प्रोवाइड करता है लाइब्रेरीज। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज होता है इसका, गेम डेवलपमेंट में भी यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT में इसका, इसमें तो अच्छा यूज होता है इसका, क्योंकि एक इसका जो है ना माइक्रो पाइथन एक लाइब्रेरी आया हुआ है। इसको आप जैसे इंपोर्ट करोगे ना तो उसका बहुत सारा इसका फंक्शंस आता है, उसके थ्रू आप ये एम्बेडेड सिस्टम और IoT से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो। लाइक आर्डिनो जो होता है ना, आर्डिनो में C++ प्रोग्राम यूज करते हैं। बट ये जब हम पाइथन प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं, अगर ESP32 या ESP8266 में अगर पाइथन प्रोग्राम यूज करना चाहते हैं तो माइक्रो पाइथन जो लाइब्रेरी होता है उसके थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग टूल्स में भी यूज होता है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में भी यूज होता है, डेवऑप्स एंड क्लाउड बेस अगर आप बात करोगे तो AWS और ये क्या बोलते हैं
माई एसक्यूएल, ये सब में भी यूज होता है इसको, ठीक है, जेंगो के थ्रू। एजुकेशन में तो यूज होता ही, जो हम लोग रोबोटिक्स और एसटीम जो भी पढ़ते हैं, ये सब में यूज होता ही है। तो अगर इंट्रोडक्शन टू गूगल कोलैब, अगर इसका हम बात करते हैं तो ये गूगल कोलैब गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर, और यू कैन से वेबसाइट भी बोल सकते हो, जो हमें प्रोवाइड किया जाता है ऑनलाइन क्लाउड। ओके, तो उसके थ्रू हम लोग साइट पे जाते हैं, गूगल कोलैब का साइट पे, और वहाँ पे हम लोग नोटबुक बनाते हैं और उस पर हम लोग कोड लिखते हैं और उसको रन करते हैं। तो हमें कोई सेटअप का रिक्वायरमेंट नहीं होता, उसमें कोई लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता। लाइक हम अदर जगह लाइक कोई आईडी यूज करते हैं जहाँ पे हम लाइक बीएस कोड हो गया, पाइचार्म हो गया, ये सब पे हमें लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इंपोर्ट करने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें हमें ऑलरेडी मिलता है, लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड मिलता है, ठीक है। और फ्री जीपीयू एक्सेस कर सकते हो आप, वर्चुअल जीपीयू। आपके कंप्यूटर में अगर जीपीयू नहीं है तो भी आप वो जो गूगल कोलैब प्रोवाइड करती है जीपीयू, उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लाइक कितना बार आप यूज कर सकते हो या कितना देर यूज कर सकते हो, उसका लिमिटेशंस होता है। बट आप जनरल काम के लिए यूज करते हो तो जीपीयू आपको मिल जाएगा और आप यूज कर सकते हो, ठीक है। कोलैबोरेटिव फीचर देता है, क्योंकि मान लो आप एक एक कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका कोई टीम है पूरा, लाइक 5-6 मेंबर्स का टीम है। तो उसमें क्या होता है ना कि आप कुछ काम कर रहे हो, कोई और कुछ काम कर रहा है, तो वो आप लिंक शेयर कर दोगे ना उसको, तो आप साइमल्टेनियसली वो भी काम करेगा और आप भी काम कर सकते हो उस नोटबुक पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फीचर प्रोवाइड करती है। और अगर मैं डेमो का बात करूँ तो आपको मैं एक गूगल कोलैब खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। आपको सिंपली किसी क्रोम ब्राउज़र, किसी ब्राउज़र पे जाना है, लाइक क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और सर्च करना है गूगल कोलैब, ठीक है। आप गूगल कोलैब सर्च करने के बाद आपको सिंपली collab.google इस टाइप का वेबसाइट जहाँ पे दिखे इस टाइप का, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा आप ओपन कोलैब करना चाहते हो या फिर न्यू नोटबुक करना चाहते हो। ओपन कोलैब अगर पहले से आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है तो ओपन कर सकते हो, अदरवाइज हम तो न्यू नोटबुक बना रहे हैं, ठीक है। न्यू नोटबुक बनाना है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली कोड लिखना है। देयर इज सम नेटवर्क इशू, वेट फॉर। ओके, अब क्या करना है, आपको कोड लिखना है यहाँ पे। सिंपल पाइथन का सबसे सिंपल कोड अगर बोले तो फिर कुछ भी प्रिंट करना है, डायरेक्ट आप लिखो प्रिंट, डबल कोट के अंदर में कुछ भी लिख दो, वेलकम टू राज रोबोटिक्स। आप सिंपली यहाँ पे बटन पे क्लिक करके रन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अल्ट प्लस इंटर करोगे तो भी आपको रन हो जाएगा। अभी देखो रन हो रहा है। शुरुआत में रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर एक बार प्रॉपर रन होना स्टार्ट हो जाता है तो टाइम नहीं लेता है ज़्यादा, ठीक है। आपके नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है। यू कैन सी हियर द आउटपुट, वेलकम टू राज रोबोटिक्स। अगर आप चाहते हो कि न्यू न्यू नोटबुक ओपन करें, देन यू कैन क्लिक अल्ट प्लस इंटर। आपको कोड लिखने के लिए, नए कोड लिखने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट डबल कोट हेलो वर्ल्ड। ओके, नाउ यू कैन रन। आप देखो कितना फास्टली रन हो गया, 0 सेकेंड लगा, ठीक है।
तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम गूगल कोलैब का फीचर्स बताएंगे कि आप कैसे कोड लिख सकते हो, कैसे आप नोटबुक बना सकते हो, लाइक टेक्स्ट कैसे लिखना है। टेक्स्ट यहाँ पे लाइक दिख रहा है ना, तो एक प्रॉपर नोटबुक बना सकते हो जिसमें आप इंफॉर्मेशंस डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, उसके बाद कोड लिख सकते हो, प्रॉपर नोटबुक बना सकते हो, लाइक नोटबुक में जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा यही रहने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।